तो उस परमात्मा ने हमें आकर के क्या बताया है। अब जैसे कवि शब्द का उन्होंने कवि बना दिया, कबीर शब्द का, कबीर देव का। अब जैसे यजुर्वेद है, ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, इसके ऊपर रै लगा है। इस रै को ये क्या करते हैं, यहां बिंदी दो लगा देते हैं, अपसर्ग विसर्ग, दो विसर्ग लगा करके यजुर अलग कर देते हैं, वेद को अलग कर दें। और यजुर का हम अर्थ कर दें, यजुर माने ऋग्य सतुतियां। यजुर का अर्थ होता है, यजुर का अर्थ होता है ईश्वरीय महिमा की, प्रभु की महिमा की ऋचाएं, यजु। तो अब हम इसका अर्थ कर दें, यजु माने परमात्मा की महिमा की ऋचाएं, तो वो अर्थ भी है इसका। लेकिन यजुर्वेद इसके साथ लगा है, तो इसका अर्थ है कि वो कोई बुक है जिसको यजुर्वेद कहते हैं। ऐसे ही हम कबीर देव को, जैसे कबीर देव शब्द है और उसको हम उसके दो अर्थ कर दें, कबीर अलग कर दें और देव अलग कर दें, तो भी वो कबीर प्रभु के तरफ ही संकेत होगा। जिस प्रकार यजुर्वेद, इस यजुर्वेद को हम दो हिस्सों में कर दें तो भी इस पवित्र पुस्तक की तरफ ही का ही बोध है। इसी प्रकार यदि हम कबीर देव को अलग कर दें, दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, इसका संधि छेद कर दें, तो भी परमेश्वर की तरफ ही संकेत है। ये देखिएगा, ये परमेश्वर का सार संदेश बुक के अंदर आपको इसकी विस्तृत व्याख्या मिलेगी दूसरे अध्याय में। ये यजुर्वेद आपने देखा, इसके दो हिस्से कर दिए, ये यजुर्वेद है। इसका रे हटा करके इन्होंने अपसर्ग लगा दी, मान लीजिए यहां पर यजुर्वेद, तो भी यह वही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है। इसी प्रकार यहां कबीर देव वेदों में, ठीक इसी प्रकार चारों पवित्र वेदों में लिखा है, वह है कबीर देव, कबीर परमेश्वर है। इब कबीर देव को कबीर परमेश्वर लिखना ऐसे ही उचित है जैसा यजुर्वेद, यजु प्लस में वेद करके, जैसे यजु प्लस में वेद कर दिया, यजु प्लस में वेद कर दिया, तो भी ये यजुर्वेद है, ये बुक है, ये बुक है। और ऐसे ही ठीक इसी प्रकार चारों पवित्र वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव, कबीर परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान, जगत पिता, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक तथा पाप विनाशक व काल की कारागार से छुटाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है। इसको हम ऐसे लिखें तो भी कबीर परमेश्वर का ही बोध है। इसको हम ऐसे लिखें, कवि विसर्ग लगा करके देव लिखे, तो भी कबीर परमेश्वर अर्थात कबीर प्रभु का ही बोध है। अब क्या है कि हम अपनी मातृभाषा में, जैसे कबीर है, हम कबीर को कबीर बोलते हैं, जैसे वेदों को वेद बोलते हैं, वेद। ठीक इसी प्रकार कबीर, जैसे देवी को देवी बोला कर हमारे मातृभाषा में, तो देवी बोला कर, देवी की पूजा, देवी का मंदिर था वहां पर, देवी यानी वह को हम वह बोलते हैं। ये हमारी मातृभाषा में, विशेषकर पूरे हिंदुस्तान में ही ऐसे वह को वह बोलते हैं। अब शिक्षा का प्रचार हो जाने से बेशक बच्चे पवित्र और शुद्ध भाषा बोलने लगे, तो परमात्मा की महिमा जो वेदों में कबीर देव थी, वो पहले से ही कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान, वह को हम वह,
और अपने जो स्थानीय उच्चारण के आधार पर हम कबीर देव को कबीर बड़ी ई की मात्रा उच्चारण ऐसा बोलते थे जिसमें लिखने में फिर वो लिखने लगे तो कबीर साहब कहने लगे, कबीर भगवान, कबीर देव, ऐसे। तो उस कबीर परमेश्वर ने आकर के हमें यथार्थ ज्ञान बताया। उस परमेश्वर ने हमें यह भी प्रमाणित किया कि जो ये काल है, ये काल भगवान है जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, प्रभु है। इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और ये अपने आहार के लिए, अपने संसार चालू रखने के लिए इन तीनों पुत्रों द्वारा यहां जीव उत्पत्ति, सतीथि और फिर अपने खाने के लिए संहार करवाता है। और इस काल भगवान ने अपना दूत, अपना एजेंट, अपनी गुप्त पावर मन रूप में प्रत्येक प्राणी में विद्यमान कर रखी है। ये मन जो है ये काल का ही स्वरूप समझो, ये 21 ब्रह्मांड के प्रभु का ही स्वरूप समझो, उसी का एजेंट समझो, उसी का दूत समझो। आत्मा और मन का इस काल ने योग बनाकर हमारे को जीव संज्ञा दे दी, हम जीव बन गए। परमात्मा ने कहा है कि मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूला, तू ताते जीव कहाया। तू हंस था। परमात्मा के गुणों से मिलती हुई आत्मा के गुण हैं, परमात्मा से मिलते जुलते आत्मा के गुण हैं। इस काल ने हमारे अंदर इस मन का योग करके, इस मन के द्वारा आत्मा को बहुत मलिन बना दिया और जीव संज्ञा में ला करके छोड़ दिया। अब हम आजीवन इसी चिंता में रहते हैं कहीं हम मर ना जावें, इसी चिंता में रहते हैं कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, कहीं हमारे बच्चों को कोई हानि ना हो जाए। एक मकान बन जाए, मकान बन गया तो फिर एक और बन जावे, एक मोटर कार हो जावे। इस तरह की जो यहाँ की जो नाशवान संपत्ति के संचन में ही हम इस नाशवान संपत्ति के ही एकत्रित करने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। और ये कराता कौन है? ये काल कराता है। 3 गुण इसमें सहयोगी हैं।